हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू आर ट्रेड्स। तो मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जिसमें मैं आईएमपी पॉइंट कवर करूँगा फिबोनाची से। फिबोनाची का मार्केट में इम्पोर्टेंट क्या क्या है और फिबोनाची से लेवल्स कैसे निकलते हैं और फिबोनाची से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं और फिबोनाची से ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो पॉइंट कवर करेंगे पूरे के पूरे फिबोनाची में। फिबोनाची से क्या क्या होता है मार्केट में और फिबोनाची क्या क्या इंपॉर्टेंट रखता है और हम ट्रेड कैसे करें फिबोनाची में, वो कवर करेंगे। और मैं 6 पैटर्न और 6 कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न ऐसे बताऊंगा आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज़ करते हैं पर बताता कोई नहीं। मतलब वो 6 पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ा, मतलब छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। वो 6 पैटर्न्स ऐसे हैं और मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जो मतलब ब्रोकर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, जो कौन सा भी होने दो, ब्रोकर चार्टिंग प्लेटफॉर्म मतलब कौन से भी, तो उसमें आपको वो 1% या 2% आपको ऐसे ही निकाल के दे देगा। वो स्ट्रैटेजी ऐसी होगी। तो वो एक स्ट्रैटेजी आ जाएंगी। ये 3 पॉइंट हो गए उस कोर्स में। तो आपका पहले आ गया फिबोनाची, मतलब ओवरऑल फिबोनाची कैसे, मतलब ये तो ऐसा है कि सब यूज़ करते हैं पर बताता ऐसे होता है, बताता कोई नहीं। मतलब सबके लेवल्स वही से आते हैं पर ऐसा होगा वो बताता नहीं कोई, क्योंकि उनके ये चले जाएंगे ना, व्यूवर्स चले जाएंगे। क्योंकि व्यूवर्स को भी आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर वो देखना ही बंद कर देंगे चैनल। तो ये पॉइंट उसमें कवर हो जाएगा फिबोनाची का। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न हो जाएंगे उसमें, मतलब जो बहुत प्रॉफिटेबल है पर देख के भी अनदेखा कर देते हैं। और जिसके ऊपर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो आ जाएगा आपका, और एक स्ट्रैटेजी आ जाएंगे। वो बहुत सही स्ट्रैटेजी है वो, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है। और डीमैट अकाउंट ओपन होते ही आपका जो आईडी आएगा, वो आईडी को आपको जो मेरे नीचे ही डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का ये होगा, लिंक होगी, उसमें आपको सिर्फ आईडी और अपना जो यूट्यूब का मेल होगा उसको डाल देना है, जो आप यूट्यूब के लिए यूज़ करते हो। तो उससे आपको वीडियो दिखेंगे। तो ये 4 स्टेप करते ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के लिए। और कोर्स में सब आ जाएंगे फिर जो पॉइंट बता दिया आपको। और आज का वीडियो है वो 1K स्पेशल है, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉमिस किया था आपको एक स्ट्रैटेजी लाऊंगा। तो इतने दिन से उसी के ऊपर काम चल रहा था, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। तो हमें जाना है ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू जाके इंडिकेटर सेक्शन में जाके फर्स्ट इंडिकेटर होगा उसे हम ऐड कर लेना है। तो इंडिकेटर सेक्शन में जाके हमें डालना है ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची लेवल्स, और उस इंडिकेटर को आपने को ऐड कर लेना है। और 841 लाइक के उस इंडिकेटर को, और वो इंडिकेटर कुछ ऐसा है दिखने में, ऐसा है देखने में। तो इसको हमें ऐड कर लेना है। अगर ये आपको नहीं होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करके दूंगा। तो दोनों इसकी इंडिकेटर की इसको हमें ऐड कर लेना है। तो पहले मैं आपको ये इंडिकेटर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप पहले मेरे साथ इसकी सेटिंग कर लीजिए, साथ साथ में करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये सबको अनटिक कर लेना है और सेव यूज आवरली बेसिस इसको टिक कर लेना है। और जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना ट्रेडर्स। तो डिफ़ॉल्ट 3 होती है पर ध्यान रखना एक बार 3 वैल्यू होनी चाहिए उसकी। और स्टाइल में जाके जो 4th वाला प्लॉट है उसको सिर्फ टिक कर लेना, और बाकी जो 7 प्लॉट है उसको अनटिक कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आओगे आप तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है आपका प्लॉट और प्लॉट सेकेंड, जो ये 16 और 17 नंबर का प्लॉट है। ऊपर से आप गिनोगे तो 17 और 16 नंबर का प्लॉट है, सिर्फ ब्लैक कर लेना है और बाकी सबको अनटिक कर देना है। तो और इसकी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टेप लाइन्स भी कर सकते हो। तो ये था वो इंडिकेटर। आप अगर देखोगे यहाँ पे ये जो बीच वाली लाइन है ना, आप मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो बीच वाली लाइन है ना ट्रेडर्स, वो 0.5 की लाइन है। और जिसको फिबोनाची का 0.5 का इम्पोर्टेंट पता होगा उनको मालूम चलेगा कि 0.5 का रिजेक्शन कितना बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले करता है लाइव ट्रेडिंग में। और ये यहाँ पे देखो ये 0.5 का रिजेक्शन है, वो यहीं पे वो सिर्फ लाइन वाइज बन के आ रहा है, यही 0.5 का रिजेक्शन। और यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है वो 1 पॉइंट का, मुझे वो 1% का वो रिजेक्शन है ऊपर वाला फिबोनाची, मतलब ऐसा कंसिडर करो। यहाँ से अगर हम यहाँ पे आप लगाते हैं और ये नीचे वाला 0 वाली लाइन 0 वाली है, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो ये 0.5 का रिजेक्शन बन के आ रहा है।
तो ऐसे ये टॉप ये बॉटम, ऐसे समझो आप ट्रेडर्स। तो ऐसे ये स्ट्रेटजी। और जो ये जो ऊपर वाली लाइन, ये जो क्लाउड बन के आ रहा है ना ऊपर वाला ग्रीन वाला क्लाउड, वो है अपना 0.8 का रिजेक्शन। ये टॉप और ये बॉटम, ये टॉप और बॉटम कंसीडर करके ये ग्रीन लाइन बनाता है, जो फिबोनाची की 0.5 की लाइन है। और ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है ना, वो है 0.618 का रिजेक्शन, और ये नीचे वाली है 0.382 का रिजेक्शन। तो ऐसा ये इंडिकेटर को मैंने अपन ने स्टाइल किया है। तो ये देखो, अभी मैं आपको और एक इंडिकेटर अपने को ऐड कर लेना है। तो अपना सेकेंड इंडिकेटर होगा, तो पिवट पॉइंट यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, और डीजीटी, ये जिनको मालूम होगा उनको पता है, ये फिबोनाची के ऊपर बेस्ट इंडिकेटर लाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो उनके 3422 उनको लाइक है, इसको अपने को ऐड कर लेना है। और ये दिखने में कुछ ऐसा है इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर है। हम इसके अभी स्टाइल बदलेंगे, इसको ऐड कर लेना है। तो आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है। देखो ट्रेडर्स, सेटिंग में आना है आपको, और सेटिंग में इनपुट में आप जो पिवट पॉइंट सेटअप होगा, पिवट पॉइंट सेटअप में जो एक पिवट वो होगा उसको फिबोनाची कर देना है। और उसको फिबोनाची करने के बाद पिवट पॉइंट टीएफ उसको यूजर डिफाइंड कर देना है। और उसके नीचे ये है एक देखो, और यूजर डिफाइंड, मतलब यहाँ पे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि यूजर डिफाइंड जो मेरे हिसाब से पिवट पॉइंट चाहिए मुझे चाहिए, आपको आपके हिसाब से कैसे चाहिए। तो यहाँ पे कर देना है आपको 4 आवर्स। यहाँ पे आपने 4 आवर्स कर दिया। तो जो रजिस्टेंस लाइन है उसको सबको टिक करना है, वहाँ पे इसको छेड़ना नहीं है, सपोर्ट लाइन और पिवट इसको नहीं छेड़ना, और उसकी वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। तो और यहाँ पे इसको भी टिक होना चाहिए। और आप ऐड ऑन ऑफ करना, ऑन करना है तो आप उसको ऑन भी कर सकते हो, और ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने इसमें, सिर्फ अपने को क्या बोलते हैं, अपने को सिर्फ इसके पिवट पॉइंट चाहिए। तो ये अपना तैयार हो गया ये वाला इंडिकेटर। और आपको ये में ऐड कर लेना 50 की। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे, यहाँ पे अगर हम में भी ऐड कर ले, और उसकी सेटिंग आपको कर लेनी है 50। यहाँ पे उसको 50 कर लेते हैं, और उसका कलर हम कर देते हैं रेड, और ये वाइट कर देते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो गई। और ये सबसे अच्छा बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा इसका वर्क होता है 1 मिनट में। तो आपको अगर ये क्लाउड चाहिए होगे तो आप क्लाउड भी रख सकते हो, वरना इनको हटा भी सकते हो। यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे नीचे दिखेगा स्टाइल में आके सबसे पहले जो आपने इंडिकेटर ऐड करा होगा, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड, प्लॉट बैकग्राउंड वो भी हटा सकते हैं आप। तो इसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होगी वो 1 मिनट की। अभी हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, हम बैंक निफ्टी के 1 मिनट वाले चार्ट में है। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ लेवल्स को। तो देखो ट्रेडर्स, ये वर्क कैसे करता है। देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो 0.5 का रिजेक्शन है, और जो EMA है वो अपना SL है, ऐसा मानना है अपने को। ये देखो ये रेड लाइन है, समझो अपने ये SL है। और जो ये प्लॉट्स बन के आ रहे हैं, जो वो आपको ये दे रहा है, फिर से लेवल दे रहा है वो इंडिकेटर आपको। तो ऐसा ये इंडिकेटर काम करता है, तो मैंने वो बता दिया। आपको जो लोग फिबोनाची के लेवल से ट्रेड लेते हैं उनको पता है 0.5 का रिजेक्शन होता क्या है। आपको मैं अगर बता दूँ 0.5 का, सामने आते हैं तो यहाँ पे हम फिबोनाची लगाए, ये फिबोनाची थी। और हम यहाँ पे कंसीडर करें एक अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, और यहाँ पे उसने इस 0.5 को ब्रेक कर दिया। 0.5 को यहाँ पे ब्रेक करते ही उसके ये सामने वाले 2 लेवल आ गए, ये वाले लेवल आ गए। और यहाँ से समझो ये एक रिटेस्ट के लिए आ रहा है फिर से। तो ये यहाँ पे रिटेस्ट ही लेना चाहिए, यहाँ पे ये सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, फिर ये इसका ये यहाँ पे कंटिन्यू होगा। यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड जो इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड होगा वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। अगर ये 0.5 का रिजेक्शन निकाल लेता है, मतलब ओवरऑल मैं आपको बताऊँ 0.5 का जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड अगर वो 0.5 से मतलब उसका 50% से ज़्यादा वो रिट्रेस हुआ, अगर हम यहाँ पे अगर उसका इसका अगर लगाते हैं 2 मिनट, अगर इस लेवल का हम ये इस यहाँ पे आप टॉप मानते हैं और ये हमारा बॉटम मानते हैं, और ये यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आया, यहाँ से आया और यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आया। और ये देखो अगर हम यहाँ इसकी लेंथ काउंट करें
तो इसका ये 5% का 0.5% का रिजेक्शन हो रहा है। और ध्यान रखना ट्रेडर्स, कौन से भी ट्रेड का 0 पॉइंट से ज़्यादा अगर वो मतलब रिटेस्ट हो जाए तो समझ लेना ये जो पिछले वाला ट्रेंड था, अगर ये अप ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड होगा, जो ट्रेंड होने दो पिछले वाला, तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है। फिर समझ लेना ट्रेडर्स, फिर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। और फिर अगर हम यहाँ पे 0.5 के मतलब एक फिबोनाची लगाते हैं डाउन से अप, तो इसमें भी ये अगर ये फिर से ये रिटेस्ट करता है यहाँ से, अगर ये फिर से रिटेस्ट करने गया और फिर अगर ये इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया और फिर से ये यहाँ से रिजेक्शन करने लगा, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं चैनल। तो फिर ये चैनल में चलने लगता है। इसको कहते हैं हम मतलब ये कहते हैं हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं इसको हम ट्रेंड किसको कहते हैं, अगर ये ऊपर गया फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करा और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट ही करना चाहिए। यहाँ पे इसके नीचे ये जाना नहीं चाहिए ये ट्रेंड, और इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। फिर हम एक टॉप से बॉटम तक एक फिबोनाची लगाएंगे, फिर से यहाँ तक ये यहाँ पे आएगा 0.5 का रिजेक्शन। अपने मार्केट का स्ट्रक्चर का एड्रेस, अपने मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है और यहाँ पे ही आता है 0.5 का रिजेक्शन फिर से उससे। तो अगर हम यहाँ से फिर से हम यहाँ से अगर यहाँ तक लगाए फिबोनाची, तो 0.5 का रिजेक्शन यहीं पे आएगा और फिर से इसने यहाँ तक ही रिटेस्ट होना है और यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाना है। अगर इसको निकल देता है तो अपना फर्स्ट टारगेट फिर ये बन जाता है। तो ऐसा फिबोनाची को देखते हैं। तो हमारी जो बीच में की लाइन है ग्रीन वाली लाइन, 2 मिनट ये सब हटा देता हूँ मैं, आपको बेसिक समझ में आया ना ट्रेडर्स की फिबोनाची क्या होता है। तो हम अभी 1 मिनट के चार्ट में है फिर इसके बैंक निफ्टी के। तो ये जो बीच वाली लाइन जा रही है ना ट्रेडर्स, वो 0.5 की लाइन है ये वाली, और ये समझो ये टॉप और बॉटम कैच करती है कैंडल्स के। तो अगर हम यहाँ से टॉप से बॉटम तक अगर लगाया फिबोनाची, तो ये उसका 0.5 का रिजेक्शन होगा। देखो ये 0.5 यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो आपने की पूरी स्ट्रेटजी जो फिबोनाची के ऊपर बेस होगी। तो अगर देखो आपने को ट्रेड कब लेना है, ये जो फिबोनाची की ये जो 0.5 का लाइन है उसको क्रॉस करती है एक, अगर समझो कंसिडर करो ये देखो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो आपने को क्या करना है, इस कैंडल पे ट्रेड लेना है और अपना एसएल ये ईएमए रखनी है। जब तक ये ईएमए ये जो कैंडल है इसको अगर क्रॉस नहीं करते, समझ लेना ये डाउन ट्रेंड में ही है, ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, हमें यहाँ पे निकल जाना है और हमारे टारगेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ये देखो इसको भी क्रॉस कर दिया, ये अपना सेकंड टारगेट और ये अपना थर्ड टारगेट, इसको भी क्रॉस कर दिया। और इसको ये देखो यह इसके नीचे देखो अपना फोर्थ टारगेट था, इसको ये भी अचीव कर लिया और वहीं से वो ये सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने लगा। तो आप टारगेट के हिसाब से भी निकल सकते हो या फिर आप ये इस ईएमए के हिसाब से भी निकल सकते थे। तो ये अपनी स्ट्रेटजी है जो मैंने 1 के ऊपर मैंने बनाई है आपके लिए। तो ये 2-3 इंडिकेटर के साथ, जो कोई इंडिकेटर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है और जिसको मतलब प्राइस एक्शन इतना कुछ मालूम नहीं है, वो भी इसके ऊपर आराम से ट्रेड कर सकता है। तो देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ पे ओपन एक स्पाइक लगा है बहुत बड़ा और यहाँ से फिर वो एक लोअर लो लगाते आ गया यहाँ तक और इस ईएमए को क्रॉस करने लगा। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ गया। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया कि फर्स्ट कंफर्मेशन है, मार्केट अभी बाइंग जोन में आ गया है। तो जब तक अपने को ट्रेड कब तक नहीं, ये कंफर्मेशन है, ईएमए कंफर्मेशन है। और अगर हम में है, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ट्रेड में है और ये कैंडल आपको अगर ये 50 मिनट के ईएमए को निकालते हैं तो अपने को यहाँ से इस ट्रेड से निकल जाना है। तो ऐसी स्ट्रेटजी है। तो देखो यहाँ पे देखो इस ईएमए को इसने क्रॉस करा, ये फर्स्ट कंफर्मेशन फॉर डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे देखो इस ईएमए को रिटेस्ट किया और फिर से ये एक ब्रेकआउट इस कैंडल पे। तो हम इस कैंडल पे देखो ये कैंडल के लो पे भी अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और ये ईएमए है ये अपना स्टॉप लॉस है, तो ये देखो ये रिटेस्ट क्यों करने आया। तो कभी भी ध्यान में रखो ट्रेडर्स, अगर कोई 0.5 का रिजेक्शन होगा, ये देखो ये 0.5 का रिजेक्शन है और वो इसको अगर डाउन साइड में क्रॉस करता है, या डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करता है, तो एक बार तो वो रिटेस्ट करने आता ही है। वो फिर पावरफुल ब्रेक नहीं, मतलब पावरफुल वो मूवमेंट नहीं आएगी, जो ये मूवमेंट होती है ना, फिर वो पावरफुल नहीं आएगी, फिर वो ऐसे धक्के खाते आएंगे, ऐसे छूट रहेंगे। अपने को पावरफुल मूव चाहिए, जैसे यहाँ पे मिली एक रिटेस्ट और ये मूव देखो ट्रेडर्स
डायरेक्टली, ये देखो कितनी बड़ी मूवमेंट है ये। तो ऐसी मूवमेंट आएंगी नहीं, इसलिए उसको रिटेस्ट होना पड़ता है, क्योंकि जो वीक हैंड होते हैं वो यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, और फ्रेश सेलर्स फिर वो रिटेस्ट के बाद आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटेस्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि फिर उनका एसएल छोटा हो जाता है, तो इसके कन्फर्मेशन की वजह से रिटेस्ट होता है। फिर वो ये देखो यहाँ पे होगा 0.5 का रिजेक्शन, ये रिटेस्ट लगा और फिर ये मूवमेंट डायरेक्टली अपने को, और वैसे फिर वैसे रिकवर भी हुई, पर आपने ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसको अगर वो टारगेट यूज करने होंगे वो टारगेट के हिसाब से भी निकले, और अगर ईएमए के हिसाब से निकलना चाहता है ईएमए के हिसाब से भी निकले। तो हमारी ईएमए यहाँ पे क्रॉस हुई, तो अपने को इतनी बड़ी मूवमेंट मिल गई इस इंडिकेटर के हिसाब से। तो हमें अभी सेकेंड ट्रेड मिलता है, वो डे में देखेंगे, 1 मिनट का चार्ट है। तो सामने आते हैं, तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये 1 मिनट की कैंडल है। अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे जाए तो ये देखो जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसको ब्रेक कहाँ पे किया, यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, पर उसके ऊपर ये देखो उसका हाई लगा है, ऊपर देखो ट्रेडर्स, इसका हाई लगा है 36, इसका हाई लगा है 36,881, और इसका हाई लगा है 36,816, मतलब 816, मतलब 2 पॉइंट का इसमें गैप है। तो जब तक इसका हाई, जो कैंडल इसको क्रॉस करती है, देखो ट्रेडर्स अभी देखो, जो कैंडल इसको हाई, जो कैंडल इसको हाई का क्रॉस नहीं करती, जिसने समझो ये 0.5 का रिजेक्शन है, यहाँ पे एक कैंडल ने क्रॉस किया, इसका हाई क्या लगा 36,727। अभी एक दूसरे कैंडल ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो इसका हाई होगा इसके ऊपर उसने क्लोजिंग देनी चाहिए यहाँ पे, और ईएमए भी अपने सपोर्ट में होनी चाहिए, और इसके ऊपर आपने क्लोजिंग देनी चाहिए दूसरे कैंडल ने, मतलब यहाँ पे इसने क्लोजिंग देनी चाहिए इसके हाई के ऊपर, तभी वो जो ट्रेंड होता है वो वैलिड हो जाता है। देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे भी इसके नीचे उसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे भी देखो इसके नीचे उसने क्लोजिंग दी, अपने को अच्छा ट्रेड कभी मिला। देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे अपना ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल, मतलब आप यहाँ पे भी टू कॉस्ट निकले। अगर आपने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे भी निकले तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होगे। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, देखो यहाँ पे ये 0.5 का रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो अपना फर्स्ट टारगेट हो रहा था ये देखो अपना फर्स्ट टारगेट हो रहा था ये, और अपनी ये में क्रॉस हो रही थी यहाँ पे, मतलब ओवरली यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने को निकलना था, ये जो ये रेंज थी अपने को निकलना था। अगर आप देखो यहाँ पे भी आप निकलते निकलते यहाँ पे निकल गए होगे यहाँ तक, कभी भी मतलब आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ तक देखो ये मूवमेंट देखो कैसे हुई, तो आप यहाँ तक निकले होगे। अगर आपने ग्रीडीनेस के हिसाब से आपने अगर थोड़ा ग्रेड और किया होगा तो आपको ईएमए के हिसाब से निकलना पड़ता था, यहाँ पे इस कैंडल पे निकलना पड़ता था। ओवरऑल इस सपोर्ट के यहाँ पे अपने को निकलना था। तो ये हो गया, मतलब इसके ऊपर ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। और आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा और यहाँ पे अपना ट्रेड बन रहा था, और इसने देखो कंसोलिडेट किया, फिर से एक ट्रेंड, फिर से एक ट्रेंड, और फिर अपना ये टारगेट आ गया। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला होगा। और अगर हम ईएमए के हिसाब से बोले तो यहाँ पे अभी तक इसने ये टच नहीं किया, तो इसलिए ये और कंसिडर हो सकता है। अगर इसको इन फ्यूचर ये टच कर दे, मतलब कल के मंडे के दिन पे, तो हमें यहाँ से निकलना है। तो ओवरऑल हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे इस स्ट्रेटजी में, ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे निकलेंगे, और नहीं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। तो ऐसी ये स्ट्रेटजी, सिर्फ अपने को ऑर्डर प्लेसमेंट अच्छी चाहिए। अपने को क्या करना है, जिसको ऑर्डर प्लेसमेंट अच्छी आती है, मतलब आप बराबर अपने रूल्स के हिसाब से, अपने रूल क्या कहते हैं, इस जो आपने 0.5 की रिजेक्शन है यहाँ पे तो समझ में आया अपने को कि ये अप ट्रेंड चला गया है। फिर से अभी ये देखो वॉल्यूम भी अच्छा था, और यहाँ पे इसने क्या बोलते हैं, इसने यहाँ पे 0.5 के रिजेक्शन को क्रॉस कर दिया। तो इसके हाई पे हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे हम अगर टारगेट के हिसाब से चले तो भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में हो गए। और अगर हम ईएमए के हिसाब से तो ओवरऑल हम एक कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो थोड़ा सा कॉस्ट के नीचे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहते हैं, तो ऐसे निकलेंगे, नहीं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो ऐसी ये स्ट्रैटेजी है। और जिसको मतलब प्राइस एक्शन झंझट नहीं चाहिए, मतलब कौन सी कैंडल कौन सी है, डोजी, ड्रैगन फ्लाई क्या है, उनको जानना नहीं है, और सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है। और ये मतलब वैसे प्रॉफिटेबल भी स्ट्रैटेजी है जो मैंने 1K के ऊपर लाई है। तो ये हो गया इंडेक्स के ऊपर।
और मुझे चाहिए होता तो मैं इसको इसकी स्क्रिप्ट निकल के भी मैं बेच सकता था। मतलब ये तीनों का भी, अभी ईएमए की स्क्रिप्ट भी है, इसकी भी स्क्रिप्ट है और इसकी भी स्क्रिप्ट है। मुझे चाहिए होता तो मैं इसको बेच सकता था। और आप जो सब करते हैं वो अपने को नहीं करना है। जो सबको लोग क्या करते हैं, सबको क्या करना है, सबको सबको सब लोग क्या करते हैं, इसकी इसकी स्क्रिप्ट निकल लेते हैं और स्क्रिप्ट थोड़ा मैनिपुलेट करके फिर उसको बाई सेल का इनपुट में बाई सेल डाल देते, तो फिर आपको वो बाई सेल दिखाता है और फिर आप चौंक जाते हो, अरे बाई सेल आ रहा है, ये प्रॉफिटेबल होगी और ये ऐसा वैसा। दो तीन टेलीग्राम पे फिर प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट आ जाते, तो आपको लगता है अरे ये बहुत प्रॉफिटेबल होगी, इसका इसका इसको जो यूज़ करते हैं वो बहुत प्रॉफिट में है। तो देखो ट्रेडर्स, कोई भी कुएं में कूद गया ना, तो फिर वो क्या आपको भी सजेस्ट करेगा, फिर आप भी कुएं में कूद जाओ, तो आपको भले ही स्विमिंग नहीं आती होगी। ऐसा होता है ट्रेडर्स। तो हमने अभी इसको निफ्टी बैंक में टेस्ट किया, अभी हम इसको स्टॉक्स में चेक करते हैं। ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का ये 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है। और मैं अगर इसको आपको स्टॉक में अगर आप इसको टेस्ट करना होगा तो निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स लेना, और उससे नीचे जाना मत। निफ्टी 100 इससे नीचे जाना मत। निफ्टी 50 के ही स्टॉक को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो ट्रेडर्स यहाँ पे डे ओपन हुआ, डे ओपन होते ही इसने इस ट्रेंड को, अपने जो 0.5 की लाइन है उसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे इसके हाई देखो, इसके हाई पे अपना अपना ट्रेड बन रहा था। तो अपना फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था। तो देखो ये अपने को टारगेट देता है, आपको निकलना यहाँ पे, वो बता रहा हूँ। देखो आपको जहाँ पे आपको लगता है निकलना है, आप यहाँ पे निकल सकते हो। आपको लगता है यहाँ पे निकलूंगा मैं, यहाँ पे निकल सकते हो। पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम है। देखो आपको अगर वॉलेटिलिटी की आदत है, ये कैसा है, ये एक स्पाइक ऊपर मारेगा, नीचे मारेगा तो दूसरा स्पाइक उसके डबल मारेगा। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो जिसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम झेलने की आदत है, जिसको वॉलेटिलिटी वो झेल सकता है, वही झेलेगा, वही वही उसको ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडर, इसने 0.5 के, मतलब ये अगर हम यहाँ पे हम इस टॉप से और इस टॉप से, मैं आपको बिना देखे बता सकता हूँ 0.5 का रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो ये एक टॉप और ये एक बॉटम अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे आएगा 0.5 का रिजेक्शन। तो उसने फर्स्ट स्पाइक्स में ये देखो इधर तक डाउन गया, एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, और ये एक अपसाइड मूवमेंट। और ये देखो इसका अगर हाई पे हम ट्रेड ले तो उसकी भी देखो उस कैंडल के ऊपर ही है। तो इसका हाई ऊपर हम ट्रेड ले, यहाँ पे ये क्रॉस हुआ और इसका हाई का हम ट्रेड ले, तो ये देखो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट मिल रहा था और सेकंड टारगेट यहाँ पे मिल रहा था। अगर हम टारगेट के हिसाब से भी ना निकले, हाँ अगर ईएमए के हिसाब से निकले तो हम निकल रहे थे यहाँ पे। सिर्फ आपको इसके रूल्स को फॉलो करना है। देखो हम यहाँ से, और हमें मूवमेंट मिल गई यहाँ से। मुझे ओवरऑल मतलब आप समझो कि आप ओवरऑल फर्स्ट टारगेट मतलब इसके आसपास ही निकले। ये जो फर्स्ट टारगेट था, जो सेकंड टारगेट तक रुके हो, तो सेकंड टारगेट तक थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा, नहीं तो आपको फर्स्ट टारगेट के यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट मिला होगा। तो ये हो गया अपना एचडीएफसी बैंक में फर्स्ट ट्रेड। अगर हम यहाँ पे देखें, ईएमए क्रॉस हो गई, सिग्नल मिल गया अपने को कि ये अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एक अप साइड की रैली देके एक डाउन साइड में जा रहा है। ये अपने को फर्स्ट टारगेट मिल गया, ईएमए क्रॉस हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से इसके ऊपर कंसोलिडेशन, फिर एक रिटेस्ट, अच्छा रिटेस्ट, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं पाई, ये क्रॉस ओवर, ये रेड कैंडल का क्रॉस ओवर। इसके हाई पे हमने स्टॉप लॉस लगा, इसने हाई पे हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस अपना आ रहा है नीचे से। ये फर्स्ट टारगेट तो उसने एक ही टारगेट में एक ही कैंडल में कर लिया। ये अपना सेकंड टारगेट देखो, ये सेकंड टारगेट कंप्लीट हुआ। और ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स, ये जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये ईएमए इसके अगर वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें ध्यान रखना। ऐसे देखो अभी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस होगा, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है ना, तो इसमें ध्यान रखो ट्रेडर्स, अपने हिसाब से ये क्लोजिंग पे निकलो, ये क्लोजिंग पे निकलो। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो समझो एक कंसोलिडेशन फेज था, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ और फिर वो ईएमए के ऊपर एक शेडो बना निकल गया। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स, आपको इसमें शेडो नहीं दिखते, इसमें डायरेक्ट कैंडल दिखते हैं। शेडो आपको कभी दिखेगा, मतलब जो ज़्यादा ट्रेड की जाती है वो होते 5 मिनट का चार्ट फ्रेम। तो आप अच्छे से कैंडल समझ में आती है 5 मिनट में, तो आप 1 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग पे भी देख सकते हो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, इसको टेस्ट कर यहाँ पे ट्रेड कर रही होगी, तो आप वहाँ से भी निकल सकते हो। तो मैंने एक ओवरऑल बताया आपको, आप इसको क्लोजिंग पे भी निकल सकते हो। तो यहाँ पे अपना ट्रेड जनरेट हुआ, इसके हाई पे हमने ये लिया,
क्या बोलते हैं, इसको ट्रेड लिया और ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है ऊपर से, तो इसने वो 0.5 को एक बार मैंने क्या कहा, जब तक ये 0.5 को क्रॉस करे और फिर रिटेस्ट करे, फिर अपने को एक मूवमेंट बहुत बढ़िया मिल सकती है। कभी भी वो रिटेस्ट करना चाहिए तो तभी अपने को अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो ये देखो, ये इसने यहाँ पे इसको क्रॉस करा, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे अपना एसएल आ रहा है, अपने को सिर्फ एसएल ट्रेल करना है यहाँ से यहाँ तक। ये उसने एक बार टेस्ट किया, फिर एक मूवमेंट, ये अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, ये उसने फिर से ट्रेल किया, तो यहाँ पे इस क्रॉस ये मेरे को क्रॉस नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आया, अपना फर्स्ट टारगेट तो अचीव है, तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया तो यहाँ तक आया। तो ओवरऑल उस दिन का प्रॉफिट देखेंगे ट्रेडर्स, ये अपना यहाँ से देखेंगे, हमने ट्रेड लिया यहाँ पे इस कैंडल पे, ये अपना फर्स्ट टारगेट, ये अपना सेकंड टारगेट, ये अपना थर्ड टारगेट, ये यहाँ पे देखो, ये अपना थर्ड टारगेट, ये अपने तीनों भी टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। जो टारगेट के हिसाब से निकलेगा वो थोड़ा ज़्यादा कमाएगा, नहीं तो यहाँ पे अगर ईएमए के हिसाब से निकलेगा तो वो उसका ये देखो, उसका देखो ओवरऑल, ये देखो ईएमए क्रॉस भी हो रही है अपने टारगेट 2 पे, तो ऐसे वो एक टारगेट थोड़ा पीछे चला जाएगा पर कंफर्मेशन उसको अच्छा मिलेगा, ऐसा होता है। और ये देखो यहाँ पे, ये 2 मिनट आपको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये देखो ईएमए क्रॉस समझ में आया, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे आपने को कंफर्मेशन मिला, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट, पर आपने को ट्रेड लेना है 0.5 के यहाँ पे, तो 0.5 उसने देखो यहाँ से फिर से क्रॉस नहीं की, तो यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट, आप ऐसा क्या दो, इसमें दो टाइप के ट्रेड बन सकते हैं। देखो ये ट्रेडर्स मैंने फिर से ले कहा था, आप क्या कर सकते हो, एक तो ये 0.5 से रिजेक्शन लेगा, नहीं तो ये 0.5 के देखो ऊपर गया, इसको क्रॉस किया, अपने अपन एक ट्रेड कहाँ पे लेते, एक ट्रेड लेते ये क्रॉस पे, एक ट्रेड लेते एक क्रॉस पे, और एक ट्रेड लेते हम इसके इस पे रेजिस्टेंस जैसा काम करने लगा, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो इस दो टाइप के ट्रेड बनते हैं 0.5 के, एक क्रॉस पे और एक रेजिस्टेंस जैसा काम करने के बाद फिर से वो ब्रेकआउट, फिर से वो डाउन ट्रेंड दिखाता है, तो उसके हिसाब से। तो हम अगर यहाँ पे वो सामने आए तो आपने को दिख रहा है एक अप ट्रेंड, अपना 0.5 का रिजेक्शन बहुत ऊपर है, तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड मिला, पर यहाँ पे भी देखो क्रॉस नहीं कर पाया, फिर ये डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे देखोगे एक, यहाँ जितने भी कैंडल देखोगे पीछे वाले ये 0.5 को क्रॉस नहीं कर पाए, ये देखो, पर एक कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर पाई, ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे वाली कैंडल क्रॉस हो पाई। मैं इसलिए कहा जो फास्ट ऑर्डर लेगा और जिसको ऑर्डर प्लेसमेंट अच्छी आती है वही मतलब उसको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मिल जाएगी। फिर ये देखो ये अप ट्रेंड में था पर 0.5 को क्रॉस नहीं कर पाया, ये देखो यहाँ पे भी क्रॉस नहीं कर पाया, एक डाउन ट्रेंड लगा, फिर से एक अप ट्रेंड लगा, मतलब आप इसको ये ऐसे भी देख सकते थे, ये 0.5 का है, रिटेस्ट हो गया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, और एक कैंडल क्लोजिंग दे पाई पर वो सस्टेन नहीं कर पाए। मैंने क्या कहा था, अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे दे तो समझ जाना आपने को एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, पर इस कैंडल इसके अंदर ही इसके फिर से इसके नीचे आ गई और ये कैंडल, और मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ आप फिर पहले इसको प्रैक्टिस करो, इस स्ट्रेटजी को आप पहले इसमें मतलब ब्लाइंडली पैसा मत डालो, तो आप क्या करो, इसको पहले बैक टेस्ट करो, या आपको मतलब आप किस टाइप के ट्रेडर हो आप पहले देखो, आप अगर क्रॉस ओवर दोनों क्रॉस ओवर हो रहे होगे, आप ऐसे टाइप के ट्रेडर हो, आप अगर फिबोनाची टाइप के ट्रेडर हो तो आप पहले वो टेस्ट करो, फिर आप इसको स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर से एक क्लोजिंग दे पाई पर सस्टेन नहीं कर पाई, ये क्लोजिंग दे पाई पर सस्टेन नहीं दे कर पाई, और दूसरी कैंडल ने अपने को बता दिया ये एक ईएमए को एक कि ये इसको डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ है, तो ये समझो ये रिटेस्ट हो गया इस कैंडल का, इस कैंडल ये रिटेस्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड, तो अपना यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बन रहा था, यहाँ पे आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे ना, कौन सा भी इंडिकेटर का प्रैक्टिस करो, एक समझो एक पर्टिकुलर आप एक समझो एक इनसाइड कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लेते हो, तो आपकी वो बेस्ट स्ट्रेटजी बन जाएगी, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि वो कहाँ पे बेस्ट वर्क करती है। 5 मिनट के चार्ट पे बेस्ट वर्क करती है, 15 मिनट के चार्ट पे वो बेस्ट वर्क करती है, 1 आवरली चार्ट पे। तो इसलिए कौन सी भी स्ट्रेटजी पहला 1 वीक 2 वीक पहले उसको टेस्ट करो कहाँ पे वो बेस्टली वर्क करती है, फिर आपको उसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए। तो इसको मैं 1 वीक से टेस्ट कर रहा था कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है, और उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसमें। तो
आप यहाँ पे देखोगे, आपको भी आदत हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे एक कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ मैं क्लोजिंग टाइप का ट्रेडर हूँ, क्योंकि मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, कंफर्मेशन। मैं कंफर्मेशन के लिए कभी भी रुकता हूँ ट्रेडर्स। ये देखो ये 0 पॉइंट का रिजेक्शन, ये कैंडल बनी, चलो ठीक है ये कैंडल बनी, पर इसको ये सस्टेन कर पाएगी क्या, मुझे वो कंफर्मेशन के लिए मैं रुकूंगा कभी भी। तो ये सस्टेन नहीं कर पाई, इसके ऊपर ही कैंडल नहीं बन पाई। साफ कर देता हूँ थोड़ा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से वो कैंडल ने उसका लो क्रॉस कर दिया। तो आप ही समझो आपने इसके ऊपर भी ट्रेड लिया होगा तो आप भी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होगे। यहाँ समझो यहाँ पे निकल गए, थोड़ा सा नीचे निकल गए, पर यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे इसने इसको फिर से क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आपका फिर से ट्रेड जनरेट हो रहा है। आप समझ रहे हो ट्रेडर्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका फिर से ट्रेड जनरेट हो गया और फिर से आप इसको अगर ट्रेल करोगे, ये मैंने आपको बता दिया, फिर से ये डाउन ट्रेड में आ गया और 0.5 का फिर से रिजेक्शन आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे ट्रेल कर रहे हो और आपका फर्स्ट टारगेट बता रहा है यहाँ पे। और देखो मैंने क्या कहा था, ये नीचे आया फिर से रिटेस्ट किया, फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर ये रिटेस्ट कर ले तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है मार्केट में ये, क्योंकि 0.5 का रिटेस्ट में फ्रेश फिर सेलर आता है, फ्रेश फिर सेलर आ जाते हैं। क्योंकि जिनको यहाँ पे पॉइंट नहीं, जहाँ जिनको समझो आप यहाँ पे देखो इसने क्रॉस किया इसको, जो ये मूवमेंट मिस कर गए ना, तो फिर से वो रिटेस्ट में फिर से वो ये कर जाते हैं, फिर से वो आ जाते हैं। तो ये देखो आपको मैं बताता हूँ अच्छे से, ये देखो ये 0.5 का रिजेक्शन है यहाँ पे 0.5 का रिजेक्शन है। समझो मैं रिटेस्ट पे कितना जोर दे रहा हूँ। यहाँ पे समझो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ये मार्केट फिर से समझो यहाँ पे 786 पॉइंट का रिजेक्शन है, यहाँ पे नीचे आया, ये रिटेस्ट आया, समझो आपने ये मूवमेंट मिस कर दी, समझो आपने ये मूवमेंट मिस कर दिया और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर ये 0.5 का रिजेक्शन है। आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, 5 मिनट की कैंडल एक सस्टेन कर ले, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे जिन्होंने ये मूवमेंट मिस कर दी होगी ना, तो फिर ये मूवमेंट वाले या जिन्होंने ये साइड में जिन्होंने ये साइड पे ट्रेड लिया होगा, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने लगेंगे फिर, क्योंकि 2 3 4 5 कैंडल बनने के बाद ना वो इस लेवल पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और कभी कभी यहाँ पे बुक करने की वजह से वो फिर से यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाता, फिर रजिस्टेंस जैसा नीचे आ जाता है। तो ऐसे मार्केट को देखते हैं, कैसे देखते हैं मार्केट को, देखो ट्रेडर्स मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, अगर वो यहाँ तक आते हुए उनको अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा होगा ना, तो यहाँ पे आते हुए भी वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे और फिर ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेंगे 0.5 और फिर से यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। ऐसे मार्केट को देखते हैं। और एक और कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर बायर को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो इसको 0.5 को निकाल देंगे और फिर से ऊपर जाएंगे। और अगर 618 का रिजेक्शन खा के वो नीचे आने लगे, जिन्होंने ये मूवमेंट मिस होगी ना, ये मूवमेंट जो मिस करेंगे ना, फिर वो यहाँ से कंफर्मेशन 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने देंगे और उसके हाई पे ट्रेड लगेंगे, उसके लो पे स्टॉप लॉस लगेंगे और फिर से वो ये रैली देखेंगे। जो ये रैली थी फिर से वो यहाँ पे सामने कॉपी हो जाएगी। तो ऐसे देखते हैं मार्केट को ट्रेडर्स कि कैसे तरह से मार्केट मूव कर सकता है। तो जो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे देखेंगे, आपने जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे देखेंगे। तो आपने अगर यहाँ पे भी आपको लग रहा है यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने क्या कहा, ये स्ट्रेटजी ऐसी है, आपको ये ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगी, नहीं तो थोड़ा सा नीचे निकालेंगी, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट में ही निकालेंगी। तो आपको लगता है मैंने ये कैंडल को क्रॉस कर दिया, तो आपके देखो आपका एसएल भी यहाँ पे हिट हो गया 0.5 का एम है। पर यहाँ पे देखोगे ना ट्रेडर्स, तो इसने यहाँ से फिर से 0.5 को रिजेक्शन को क्रॉस किया है नीचे साइड में। तो आप यहाँ पे देखो इसको क्रॉस किया, तो अपना फर्स्ट टारगेट बन रहा था ये, हमने ट्रेड लिया है यहाँ पे इस 2 मिनट, हाँ इस सर्कल पे हमारा ट्रेड हुआ है सेल साइड का और ये अपना फर्स्ट टारगेट। तो मूवमेंट देखो ट्रेडर्स ये कैसी है, वन साइडली मूवमेंट दे देता है। अगर ये रिटेस्ट कर ले तो आपको ये रोकेगा ही नहीं, कहाँ पे ये वन साइड मूवमेंट दे देगा आपको, ये रोकेगा ही नहीं, आपको सिर्फ ग्रीन 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 अपने पोर्टफोलियो में दिखाएगा। ये अपना सेकंड टारगेट तक अपना अचीव हुआ। और यहाँ पे देखो अगर हम टारगेट के हिसाब से चले तो हमारा सेकंड टारगेट अचीव हुआ, ये फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ,
इतनी फास्ट मूवमेंट होती है कि रिटेस्ट होने के बाद इतनी फास्ट मूवमेंट होती है कि आपको ये ट्रेड में नहीं लेने देता। और एक कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी बना देता है। तो ये होता है। अगर हम ईएमए के हिसाब से निकले तो हम ईएमए के हिसाब से निकलेंगे तो ये देखो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, पर इसका हाई टेस्ट नहीं करा उसने, इसको हाई क्रॉस नहीं करा, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे निकल गए। हम यहाँ पे उसी लेवल के कहीं पे यहाँ पे निकल गए। और हम अगर फर्स्ट टारगेट और इसमें का फ़र्क देखेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर अगर हम सेकंड टारगेट और इसका ये देखेंगे तो फ़र्क है तो इसलिए मैंने कहा आप अगर अच्छा प्रॉफिट आपको लग रहा है मुझे इतना प्रॉफिट सफिशिएंट है तो आप वहाँ पे निकल सकते हो। आपको कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर ईएमए के हिसाब से निकलना है तो ईएमए के हिसाब से निकलो। आपको अगर इसके हिसाब से निकलना है टारगेट के हिसाब से, आप टारगेट के हिसाब से निकलो। आप यहाँ पे देखो आपने को कंफर्मेशन मिल गया, ये ईएमए यहाँ पे क्रॉस हुई, मतलब आपको समझ में आया अभी चेंज हो गया है। जो ट्रेंड था वो बाइंग से सेलिंग से बाइंग के साइड में टर्न हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे ये ऊपर गया, देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया, ईएमए से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे क्रॉस हुआ। यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये हमारी ईएमए का सपोर्ट, और यहाँ तक उसने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। ये देखो ये इसमें 0.5 के ऊपर इसने शेडो बनाई है ट्रेडर्स। ये देखो ये शेडो बनाई है उसने, अपने को पूरी के पूरे कैंडल इसके नीचे चाहिए, समझ रहे हो आप। तो मैंने यही कहा था, आप तो एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे ना तो प्रॉफिट के साथ निकलोगे, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला तो, नहीं तो थोड़ा सा जो होगा उसके नीचे निकलोगे। तो देखो अभी तक इसने इसको क्लोज नहीं करा है तो आप अभी तक निकलोगे नहीं इससे, पर ये डे ट्रेडिंग के लिए मैं सपोर्ट करूंगा इसको। और यहाँ पे आप निकल सकते थे। यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे अपना ट्रेड था, ये क्रॉस ओवर हुआ इतना, इसके ऊपर भी कैंडल सस्टेन कर पाई, तो वो रेड कैंडल पर सस्टेन कर ली उसने। अगर हम हमारा स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहाँ पे है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, ये बिग कैंडल उस थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे देखो हम निकल गए। मैंने क्या कहा, अगर हम डेली देखेंगे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़े ऊपर ही निकले हैं। ये देखो हम यहाँ पे भी निकले, वो कैंडल छोड़ दो, वो ट्रेडिंग व्यू में दिखती है सिर्फ। ये कैंडल पे देखेंगे ना हम, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट में तो भी निकलेंगी, ओवरऑल प्रॉफिट में भी निकलेंगे, ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो भी निकलेगी, ऐसी स्ट्रेटजी है। मुझे मैं अगर इसको बेचना चाहता तो मैं बेच सकता था, मेरे पास भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी इसके स्क्रिप्ट मैनेज करके आपको भी बाय सेल सिग्नल दिखा सकता था बहुत सारे, पर आपने को वो नहीं करना है। जो देखो ट्रेडर्स, कोई अपलोड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अपना जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब जो आप चाहते हो, जो आप ही मुझे सजेशन देते हो, सर ये इंडिकेटर लाओ, सर इंडिकेटर लाओ, मुझे ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है, तो मैं आपके लिए वो इंडिकेटर लाता हूँ। और अपने 1 के सब्सक्राइबर हुए हैं तो मैंने 1 मिनट के ऊपर, आपको मालूम है 1 मिनट के ऊपर स्ट्रैटेजी, मतलब 1 मिनट के ऊपर ट्रेड लेना कितना मुश्किल है, क्योंकि 1 मिनट में इतने वॉलेटिल कैंडल होते हैं, एक बड़ी एक कैंडल देखो, ये ऐसे कैंडल आप कभी देखोगे वो 5 मिनट के चार्ट में दिखने तो भी आती है क्या? ऐसा होता है मंथली कोई स्टॉक में ये 1 या 2 बार होता है। कौन सा भी स्टॉक होगा ना, मंथली 1 या 2 बार होता है सिर्फ, ये ऐसी इतनी बड़ी कैंडल, ये देखो ये कैंडल कितनी बड़ी है देखो। तो इसलिए अपने 1 के सब्सक्राइबर के ऊपर मैंने प्रॉमिस किया था अपने सब्सक्राइबर को, अगर मेरे 1 के सब्सक्राइबर होते हैं तो एक स्ट्रैटेजी लाऊंगा। बहुत दिनों से टेस्ट कर रहा था और मेरे हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा था। तो और मुझे बेचना होता तो मैं मेरे हिसाब से इसको मैनिपुलेट करके मैं बेच भी सकता था, पर क्या करने का अपने वो बेच के, जिसका क्रेडिट उसको देना चाहिए। और जो भी इंडिकेटर मैं देता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ऐसा नहीं कहता उसकी स्क्रिप्ट मेरे गूगल ड्राइव पे है, इसकी स्क्रिप्ट मेरे टेलीग्राम पे है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, फिर मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे इससे आप डाउनलोड कर लो, फिर आप इसमें क्या बोलते हैं उसमें पेस्ट, मेरे अपने जो ट्रेडिंग व्यू में उसके पेस्ट करो, फिर आपको वो दिखाएगा ऊपर और मेरा नाम दिखेगा ऊपर। ऐसा कुछ मैं करता ही नहीं। और क्या करना है उसका, जिन्होंने उसके ऊपर उतने एफर्ट दिए हैं इस इंडिकेटर के ऊपर सिर्फ हम उस इंडिकेटर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे, समझ रहे हो ट्रेडर, हम इस इंडिकेटर को हमारे हिसाब से एडजस्ट कर रहे, उनका क्रेडिट उनको ही देना चाहिए। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो ट्रेडर्स, और ऐसे ही मतलब फ्री कंटेंट आपके लिए आएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई इंडिकेटर यूट्यूब पे पेड होगा तो मैं उसको फ्री में अवेलेबल करके दूंगा, आप उसका नेम मुझे कमेंट और मेल कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था, और फिर से वही होने लगा है कि 80% लोग देखते हैं
और 20 या 30% सिर्फ लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब भी करते जाओ, आप ही का चैनल है। तो ऐसा ही फ्री कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, थैंक यू।